खेल की शुरुआत वैभव माली और मोहित माली पारी की शुरुआत करने के लिए चौथा हिरवा मानकोली की तरफ से, जबकि गेंदबाजी में आएंगे सूरज केने। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे सूरज। खेल को थोड़ा फास्ट करना है। देखिए पिछले जो मैचेस खिलाए गए वो 4-4 ओवर के मैचेस थे, लेकिन अब ये जो मैच है ये 5-5 ओवर का मैच रहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा समय में भी आपको सहयोग करना होगा। गेम ऑन का इशारा आता हुआ हमारे ऑफिशियल एम्पायर द्वारा, और मैच की शुरुआत, खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ सूरज केने सामना करेंगे वहां पर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन वैभव माली। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद, वहां पर जड़ में बिल्कुल गेंद को रखी थी, अपने विकेट को बचाते हुए इस गेंद को डिफेंस किया है वैभव ने। कमाल की शुरुआत, एक अच्छी गेंद के साथ इस मैच की शुरुआत की है सूरज ने। विकेटों के बीच में पहली गेंद बिल्कुल जड़ में डाली गई रही थी ये गेंद। चौथा हिरवा मानकोली और भवाले बी के बीच में ये मैच अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस बार बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद अंदर की तरफ आकर लगी है जिसपे रन नहीं ले पाएंगे। एक बार फिर से वहां पर बल्लेबाज, ये देखिए प्रिंस मूवीज के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये गेंद रही थी, बिल्कुल बल्ले पर भी गेंद लगी और स्टंप के करीब से गेंद निकल गई थी, बाल बाल बच गए वहां पर बैट्समैन वैभव माली। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई इस वक्त सूरज द्वारा। ऑफ स्टंप पर गेंद को रखी थी वहां पर इस बार। फिर से वहां पर देखना है, बड़ा हिट लेने की कोशिश की है, अपील तो जरूर की जा रही वहां पर। देखना है हुआ क्या कुछ है इस गेंद के ऊपर, लेकिन गेंदबाजी जो है वो लाजवाब हो रही है। सवाल अंपायर से पूछा गया है लेकिन लाजवाब गेंदबाजी भी हो रही है सूरज द्वारा। पहली 3 गेंदें और तीनों गेंदों पर कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाइयों में नजर आए है वैभव माली। पहली जो गेंद रही थी बिल्कुल विकेटों के बीच में रखी थी, जहां पर वैभव ने डिफेंस किया था अपने विकेट को कवर करके, उसके बाद तो दूसरी गेंद के ऊपर बाल बाल बच गए थे। और ये जो तीसरी गेंद रही थी ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रही थी, हालांकि हुक करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और एक और डॉट। लोअर फुल टॉस गेंद इस बार रही है, देखना है वाइडिश लॉन्ग की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया वहां पर वैभव ने। अब जाकर चौथी गेंद के ऊपर ये सिंगल रन आया है, अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया था वाइडिश लॉन्ग की दिशा में। सिंगल से खाता खुलता हुआ चौथा हिरवा मानकोली और बैट्समैन वैभव माली। पहली 3 गेंदें बहुत ही जबरदस्त रही थी, हालांकि ये चौथी जो गेंद रही थी लोअर फुल टॉस गेंद रही थी, नीचे बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए सिंगल रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाज ने। मोहित माली अब सामना करेंगे वहां पर। एक और अच्छी गेंद वहां पर रही है, देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया है। थोड़ा सा सफल हो गए थे बैट्समैन मोहित और ये सिंगल से अब अपना खाता खोलते हुए। बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया जा रहा है गेंदबाज द्वारा। विकेट टू विकेट गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है, वाइड यॉर्कर भी गेंदें हो रही है, हाफ ट्रैकर गेंद भी करते हुए वहां पर। देखना है वहां पर विकेट गिरा है और बैट्समैन मोहित माली आउट होकर वापस जाते हुए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ विकेट गिरा है मोहित के रूप में। ये देखिए किस तरह से विकेट वहां पर गिरा है। गेंदबाजी लगातार अच्छी देखने को मिल रही है, पुल करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई गेंद, लेकिन रन के लिए निकल पड़े थे वहां पर बैट्समैन और अपना विकेट गंवाते हुए मोहित माली। ये पहला विकेट गिरा है चौथा हिरवा मानकोली का। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रही यहाँ पर चौथा हिरवा मानकोली की, हालांकि टॉस जो रहा था उनके पक्ष में भी नहीं रहा था, टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई।
पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए सिर्फ 2 और एक विकेट भी गिरा है। कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर में रही है सूरज केने द्वारा। ओवर नंबर 2 की अब शुरुआत होती हुई नवनाथ मुखने को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, जबकि नए बैट्समैन आए हैं विनीत माली। क्रीज पर अभी भी 2 बेहतरीन बैट्समैन मौजूद है, वैभव माली और नए बैट्समैन आए हैं विनीत माली, जबकि गेंदबाजी में आएंगे नवनाथ मुखने। देखना है नवनाथ अपने आप को चार्ज करते हुए, तैयार करते हुए, थोड़ा सा वार्म अप उन्होंने कर लिया है। पहला ओवर तो अच्छा रहा था सूरज का, अब देखना है कि नवनाथ किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद वहां पर नवनाथ मुखने की, देखना है मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेल दिया है। फील्डिंग इस बार बहुत ही बेहतरीन रही है और बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ, आड़े बल्ले से इस गेंद को खेल दिया था वहां वैभव माली ने, और ये सिंगल रन पूरा करते हुए 3 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद छोटा हिरवा मानकोली। शुरुआत भले उतनी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन वैभव और विनीत जो है कि टेनिस क्रिकेट के, भिवंडी टेनिस क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी है, क्षमता है इनके अंदर बड़े हिट लगाने की। आते साथ बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर विनीत ने, लेकिन टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं और ये अपने जाल में फंसाते हुए नवनाथ मुख ने बड़ा विकेट इस बार हासिल किया है। विनीत माली बैक टू पवेलियन। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल विकेट के अंदर ये गेंद को रखे थी। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल भी किया था, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था विनीत ने, और लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी का एक बहुत ही जबरदस्त कैच। सुजीत वहां पर मौजूद थे। दूसरा विकेट गिरता हुआ चौथा हिरवा मानकुली का, अपना खाता भी नहीं खोल पाए विनीत माली। गेंदबाजी लगातार बहुत ही बेहतरीन हो रही है। पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की थी सूरज ने, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सूरज को कंटिन्यू किया यहाँ पर नवनाथ मुखने ने। नए बैट्समैन आते हुए ऋतिक माली। एक और अच्छी गेंद वहां पर ऑन साइड में टर्न कर दिया इस गेंद को ऋतिक ने, धीमे कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर, और सिंगल की मदद से स्कोर अब 4 पर। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ, लेकिन रन हम देख रहे हैं कि उतनी आसानी से नहीं आ पा रहे छोटा हिरवा मानकोली के लिए, क्योंकि गेंदबाजी जो हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो रही, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी हो रही। बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं दिया जा रहा है बड़े हिट लगाने के लिए। वैभव 2 पर बैटिंग करते हुए वैभव माली, इस बार देखना है कमाल का स्ट्रोक। वैभव माली का वार इस बार नहीं गया है खाली, गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अब जाकर सही कनेक्ट किया वहां पर वैभव ने। इस मैच का ये पहला बड़ा हिट, पहला सिक्सर लगाते हुए वैभव माली, 10 पर स्कोर। काफी देर से हम देख रहे थे कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पारी में वहां पर वैभव, लेकिन इस बार सही कनेक्ट किया और गेंद को आउट ऑफ द पार्क भेज दिया 6 रनों के लिए। अगला जो मैच रहेगा एक और बेहतरीन मैच, इस मैच की विजेता टीम और जय दुर्गा सुरई के बीच में मैच रहेगा। फिर से वहां पर इस फ्लिक किया है, ये गेंद भी जा रही बाउंड्री के बाहर। देखना है 4 रनों का इशारा आया वहां से हमारे ऑफिशियल एम्पायर द्वारा, लेकिन कमाल का स्ट्रोक आया एक बार फिर से वैभव माली के बैट से। एक मिनट, थैंक यू डीजे। देखना है कि क्या कुछ हुआ वहां पर। 4 रनों का तो इशारा दिया था हमारे ऑफिशियल एम्पायर ने, अब जाकर बिल्कुल अपना डिसीजन चेंज करते हुए और ये 6 रनों का इशारा आया है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत सिक्सर लगा दिए वहां पर वैभव माली ने। वैभव अब यहां पर फायर करते हुए, कमाल का ये स्ट्रोक रहा था, फ्लिक कर दिया था इस गेंद को और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। 16 पर स्कोर।
फिर से वहां पर काफी तेज अपना बैट घुमाया था। ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज वैभव माली ने। ओवर की समाप्ति हो चुकी, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 16। 2 विकेट गंवाने के बाद छोटा हिरवा मानकोली। दो ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 16। अब ओवर नंबर 3 में आएंगे योगेश भालेकर। हमारे दोनों जो ऑफिशियल एम्पायर है, देखिए थर्ड एम्पायर की जो सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। तीसरे एम्पायर की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। ओवर नंबर 3 में आएंगे योगेश। पहली गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने और अपना विकेट गंवा दिया है। पहली गेंद के ऊपर फंसा लिया है ऋतिक माली को। एक नंबर सुरेश भातरे, एक नंबर लगावते भिवंडी लई डेंजर माले मामा, एक नंबर लगावते भिवंडी लई डेंजर। नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, झाले सारेच छूमंतर। बिल्कुल छूमंतर तो पिछली गेंद के ऊपर कर दिया था योगेश भालेकर ने बैट्समैन ऋतिक को। तीसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है छोटा हिरवा मानकोली का। एक सिरा पूरी तरीके से संभाल कर रखा है वैभव ने, जबकि नए बैट्समैन आते हुए शैलेश। गेंदबाजी लगातार अच्छी हो रही है। पहले ओवर में 2, दूसरे में 14 और पहली गेंद के ऊपर अब विकेट हासिल की है योगेश भालेकर ने। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शैलेश। शॉर्ट ऑन पुल लगाया इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ने, और बहुत ही रिस्की ये रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। तेज कदमों से एक रिस्की रन पूरा करते हुए लेग बाय का ये सिंगल रन आएगा। हालांकि शॉर्ट ऑन पुल लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, और ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। 17 पर स्कोर 3 विकेट गंवाने के बाद। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का जो फैसला रहा था भवाले बी का, वो अब तक बिल्कुल सही साबित हुआ है, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रही है। लेकिन इस बार सामना करेंगे वैभव। कमाल के स्ट्रोक लगाए थे पिछले ओवर में, 2 सिक्सर आए थे उनके बैट से। 14 पर बैटिंग करते हुए वैभव माली। बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद थी वहां पर। ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड में खेला है वहां पर बल्लेबाज ने, लपेट कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला था वहां पर वैभव माली को। जमीन के सहारे से ये गेंद चली गई थी और सिंगल रन अभी इस गेंद के ऊपर। सिंगल में अब रन बनते हुए 18 पर स्कोर को पहुंचा दिया वहां पर वैभव माली ने एक सिंगल रन की मदद से। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मैचेस जो है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। जय दुर्गा सुरई का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा। 2 मैचेस जीते जय दुर्गा सुरई ने। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे निशांत, उसके बाद मैन ऑफ द मैच रहे है केतन पाटिल, और अब इस मैच की विजेता टीम जय दुर्गा सुरई से मैच खेलेंगी। देखना है कि कौन सी टीम मैच खेलेंगी, छोटा हिरवा मानकोली या फिर भवाले भी। रन उतनी आसानी से नहीं आ पा रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है बल्लेबाजों को, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। चैनल में गेंदबाजी होती हुई, बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे वहां पर गेंदबाज।
इस बार देखना है वहां पर ऑन साइड की दिशा में तो गेंद को खेला और इस बार जाकर ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ शैलेश के बैट से। अरे विषयाला ट्रेंडिंगला भले भले झालेत गार, विषयाला ट्रेंडिंगला भले भले झालेत गार, फक्त चालते इथं चालते रे बाल्या मामा सरकार, फक्त चालते। आइए हमारे बीच में खंडू पाटिल जी जो पायगांव को बिलोंग करते हैं, आपसे निवेदन है आपको वीआईपी डाइस पे आना है। और इस बार देखना है योगेश की ये गेंद आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ। एक और विकेट अब गिर चुका है चौथा हिरवा मानकोली का। इस बार बैट्समैन शैलेश आउट होकर वापस जाते हुए। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद रही थी वहां योगेश भालेकर की, बिल्कुल विकेटों के बीच में इस बार गेंद को रखी थी। सामने पाए गए वहां पर विकेटों के बल्लेबाज और ये चौथा विकेट अब गिरता हुआ। पिछली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी वहां बल्लेबाज ने, लेकिन विकेट के साथ अपना कमबैक भी करते हुए गेंदबाज योगेश भालेकर। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। 18 पर 4 विकेटें गिर चुकी है। नए बैट्समैन आते हुए प्रणय भोईर, लेकिन अभी भी वहां पर वैभव मौजूद है जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 15 पर बैटिंग करते हुए वैभव, जिसमें 2 सिक्सर उन्होंने लगाए हैं। एक सिरा पूरी तरीके से संभाल कर उन्होंने रखा हुआ है। जबकि गेंदबाजी में आएंगे ओवर नंबर 4 लेकर आते हुए गेंदबाज विकास गवारी। विकास गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 18। तो स्कोर काटो ना भाई। फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत की वहां पर विकास ने और विकास को पहली गेंद के ऊपर भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। विषयाला ट्रेंडिंगला भले भले झालेत गार, विषयाला ट्रेंडिंगला भले भले झालेत गार। देखिए स्कोर में जो है करेक्शन किया गया है। टोटल स्कोर जो अब तक हुआ है वो है 28 रन हुआ है। ओ इस बार देखना है वहां पर विकास की ये गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद को पिचअप कराया। हालांकि फ्लिक किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन ये वाइड गेंद रहेंगी। बैटिंग हम देख रहे हैं कि वैभव माली बहुत ही बेहतरीन करते हुए। इस बार हुक कर दिया गेंद को। ये गेंद भी गई बाउंड्री के बाहर। एक और बाउंड्री आती हुई। कमाल की बैटिंग इस वक्त देखने को मिलती हुई। वैभव माली हाफ ट्रैकर ये गेंद थी, हुक कर दिया था इस गेंद को और गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। 33 पर अब स्कोर। 2 गेंदों में 11 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज ने। ओ इस बार अच्छी गेंद रही थी, मिडल में गेंद को रखा था वहां पर विकास ने। देखना है एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए, हर गेंद के ऊपर अब रन लेते हुए वैभव माली। ये अच्छी बात है चौथा हिरवा मानकोली के लिए। खासदार चषक 2025 बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये टूर्नामेंट
चौथा दिन है इस टूर्नामेंट का, लेकिन जो कल का दिन रहेगा, फाइनल डे रहेगा इस टूर्नामेंट का, डे नाइट ये टूर्नामेंट। दिन में आज हम देख रहे हैं कि कई बड़े बड़े मैचेस है, और आज रात में भी देखेंगे कि कई बड़ी टीमें भिवंडी ग्रामीण की हमें खेलती हुई नजर आएंगी। उसी बीच वहाँ पर देखना है कि गेंद पीछे की तरफ जा रही है और रोक नहीं पाए वहाँ पर खिलाड़ी गेंद को, और देखना है 5 रन टोटल आएंगे इस गेंद के ऊपर। मामा आमचा वन्नन शो हाय ग. बाल्या मामा आमचा वन्नन शो हाय ग. बाल्या मामा आमचा वन्नन शो हाय ग. नो बॉल रही थी वहाँ पर विकास गवारी द्वारा, और साथ भी नहीं मिला था विकेट कीपर का, जिसपे 5 रन अब आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट का काम करेगा छोटा हिरवा मानकोली के लिए। फ्री हिट गेंद का सामना करते हुए वहां पर वैभव माली। देखना है 3 गेंदें अभी भी बची हुई है। फ्री हिट ये गेंद थी, लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, बैट के बीचों बीच लेकर नहीं खेल पाए थे इस गेंद को। हालांकि काफी तेज अपना बैट घुमाया था ऑन साइड की दिशा में वहां पर वैभव माली ने, लेकिन इस बार ये बेहतर गेंद रही, अच्छी गेंद रही है विकास द्वारा। थोड़ा लंबा ओवर भी चलता हुआ विकास का, क्योंकि इस ओवर में 5 रन भी आए, 4 रन भी आए, वाइड भी आई, नो बॉल भी आई और सिक्सर भी आया है। काफी कुछ हुआ है इस ओवर में। ओहो हो, इस बार देखना है वहां पर ये अच्छी गेंद रही थी, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया, सीधा विकेटों के ऊपर से विकेट कीपर के हाथ में गेंद को निकाल दिया है विकास ने। अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए जो गलतियां वो कर रहे थे, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा सबक लिया है उन्होंने, और अब लगातार 2 बेहतरीन डिलीवरी, दोनों दोनों डॉट गेंदे। देखना है अब लास्ट गेंद के साथ विकास गवारी। अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 40। इस बार स्लाइस किया अपने बैट को वहां पर बैट्समैन ने। देखना है गैप में गेंद जाती हुई अब जाकर गेंद तक पहुंचे, और इसी बीच सिंगल रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए 41, 41 रन बने हैं। वैभव कितने पर बैटिंग कर रहे हैं हमारे ऑफिशियल स्कोरर? 27 पर बैटिंग करते हुए, जबकि टीम का जो टोटल स्कोर हुआ है वो है 41। एक सिरा पूरी तरीके से संभाल कर रखा है वैभव माली ने। और वैसे भी वैभव की हम बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, चाहे फिर भिवंडी ग्रामीण की हम बात करें या फिर भिवंडी सिटी की। पिछले साल तक तो हम देख रहे थे कि चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे थे सिटी क्रिकेट में वैभव माली, और भिवंडी प्रीमियर लीग में जो रहे थे एबी स्पोर्ट्स के चॉइस प्लेयर रहे थे वैभव। एक बार फिर से योगेश भालेकर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पिछला ओवर अच्छा रहा था योगेश का, 6 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। एक बार फिर से उन्हीं के ऊपर डेथ ओवर में भरोसा जताया गया है। 4 ओवर की समाप्ति पर 41 रन बने, और अब डेथ ओवर की शुरुआत पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव। पहली गेंद योगेश भालेकर की, योगेश को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। दिल्लीला जाणार हलवून सारी सूत्रे, वाघ भिवंडीचा यो दिल्लीला जाणार हलवून सारी सूत्रे, कसा निवडून आलाया आल्या मामा सुरेश म्हात्रे वन साइड। क्या कमाल की बैटिंग देखने को मिलती हुई वैभव माली द्वारा। एक और दमदार स्ट्रोक उनके बैट से आता हुआ, मिड विकेट के ऊपर से इस बार दे मारा है गेंद को, और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। 47 पर अब स्कोर। फिर से बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, इस बार झाड़ियों के झुंड में गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए।
लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले वहां पर वैभव माली, कमाल की बैटिंग करते हुए 53 पर अब स्कोर। 39 पर बैटिंग करते हुए वैभव। देखना अब तक तो इस खासदार चषक 2025 में कोई भी बैट्समैन ने अपना अर्धशतक नहीं लगाया है। 39 पर बैटिंग करते हुए वैभव माली और टीम का जो स्कोर है वो है 53। 4 गेंदें अभी भी बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए, लेकिन पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को वहां पर खेलना चाहते थे, अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है। थोड़ी सी गेंद नीचे की तरफ भी रह गई थी और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा, चाइनीज कट लगा था जिसपे रन नहीं ले पाए बल्लेबाज। और ये डॉट गेंद, पहली 2 पर सिक्सर और ये तीसरी डॉट। लेकिन इस बार देखना है वहां पर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रहेंगी वाइट। पिछली गेंद जिस तरह से की थी योगेश ने, वही गेंद को एक बार फिर से वो करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद को रखी और ये वाइट गेंद अब होती हुई। 54 पर स्कोर। फोर्स किया इस बार, देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खुद वहां पर योगेश आते हुए, लेकिन बिल्कुल आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। देखना है रन सिर्फ एक ही हो पाएगा इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल भिवंडी ग्रामीण की हम बात करें या फिर भिवंडी सिटी की हम बात करें, ये भिवंडी का रूल है। हाफ ट्रैक कर ये गेंद थी ऑफ स्टंप पर, फोर्स भी किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला। हालांकि मौका था वहां पर योगेश के पास विकेट निकालने का, लेकिन आसान सा एक कैच ड्रॉप हुआ है। योगेश भालेकर जिस तरह से परफॉर्मेंस देते हर मैच में, उनके हिसाब से ये कैच होना चाहिए था, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन है योगेश भालेकर की। और इस बार सामना करेंगे प्रणय। कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए टर्न कर दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, धीमे कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर दोनों ही बैट्समैन सिंगल की मदद से स्कोर अब 56। 56 रन बन चुके हैं। ओ हो, ये तो बहुत दूर जाकर गिरेंगी, लास्ट गेंद के ऊपर भी नहीं बख्शा वहां पर वैभव माली ने, और ये गेंद भी गई है बाउंड्री के बाहर। एक और दमदार स्ट्रोक। तो पहले बैटिंग करते हुए रन बनाए गए हैं 62 और 63 का टारगेट रहेगा भवाले बी के सामने। एक अच्छा टारगेट यहां पर सेट किया गया है 63, 63 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 46 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली है वहां पर वैभव माली ने। 46 रन बनाए हैं, वन मैन आर्मी का रोल अदा किया है। कमाल की उनकी बैटिंग रही है और एक अच्छा टारगेट भी यहां पर सेट किया गया है चौथा हिरवा मानकोली के बल्लेबाजों द्वारा। लेकिन ये भी हम भूल नहीं सकते कि भवाले बी के पास जो बैटिंग है वो भी बहुत ही बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है। पिछले मैच में 57 रन चेस किए गए थे और वो 57 रन सिर्फ 3 ओवर में चेस किए गए थे, इस चीज को भी हम नहीं भूल सकते हैं। और यहाँ पर 30 गेंदों में 63 रन बनाने हैं। आइए सेकंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और सेकंड इनिंग में अब आएंगे योगेश चिकने।
तुमची दिवाणी है बबली ग अहो मामा तुमची दिवाणी तर जाऊया मित्रांनो दुसऱ्या इनिंगकडे. पाहत रहा खासदार चषक 2025. आजच्या दिवसातील हा महत्त्वपूर्ण सामना स्वर्गीय अनिल अंकलेश प्रतिष्ठान आणि स्वराज्य ग्रुप खार्डी आयोजित भव्य अशी ही स्पर्धा मान्य श्री सुरेश बाळामामा म्हात्रे यांच्या सन्मानाची ही स्पर्धा. तर नक्कीच दोन्ही लढवय्ये संघ या लढवय्या संघांमध्ये चालू असलेला हा सामना. दुसरी इनिंग बघूया कशा रीतीने फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या इनिंगमध्ये चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि पंचांचा इशारा येतोय, अशोक राऊत सरांचा इशारा येतोय. पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. डावखुरे गोल पहिल्या चेंडूला पाठवलंय सीमा रेषे बाहेर 6 धावांसाठी. जुन्या चेंडूची व्यवस्था करा. तर नक्की योगेश यांनी पहिल्या या आधीच्या सामन्यातही अशाच रीतीने फटकेबाजी केली होती. काय फटकेबाजी पाहायला मिळते. जणू काय डेव्हिड वॉर्नर खेळपट्टीवर उतरलेले आहेत ना, एकापेक्षा एक फटकेबाजी करतायत असं पाहायला मिळते. या आधीच्या सामन्यात त्यांचे बघितले त्याच एरियामध्ये, त्याच विभागात, त्याच झोनमध्ये त्यांची फटकेबाजी आहे. स्क्वेअर लेग, मिड विकेट आणि लॉंग लेग. जसे डावखुरे फलंदाज वैभव यांनी 46 धावांची विस्फोटक पारी खेळली, त्याच्याच थोडीच तोड योगेश यांनी पहिल्या चेंडूपासून सुरुवात केलेली आहे. कडा मुकाबला, काटे की टक्कर, जैसे को तैसा, जशाच तसे. काय मुकाबला पाहायला मिळते आपल्याला, लढत पाहायला मिळते. चौथा हिरवा माणकोले आणि जय बजरंग भावाळे बी. काय फटकेबाजी बघूया पुन्हा एकदा. गोलंदाजी वैभव सज्ज. इथे मात्र फुलटच चेंडू होता. एकेरी धावावर समाधान मानतोय फलंदाज. धावचीत धोका पत्करू इच्छित नाही. नक्कीच वैभव माली ज्यांनी फलंदाजीमध्ये विस्फोटक पारी खेळली 46 धावांची, त्याला पहिल्याच चेंडूवर योगेशने सीमारेषे बाहेर पाठवलं होतं. 5 षटकात करायचे आहेत 63 धावा. पहिल्याच सामन्यामध्ये आपण बघितलं होतं की 63 धावांचं आव्हान 5 षटकामध्ये लिलेया पार केलं होतं जय बजरंग गोडसे जय दुर्गा सुरेश संघाने. हलक्या त्याने चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न, कॉट
इथे मात्र स्वस्तामध्ये बाद होऊन परतावं लागेल योगेश याला. काय तिथे घडलं, कसं घडलं आणि माघारी परतावं लागेल योगेश. पाच षटकांचा सामना आहे, विसरू नका मित्रांनो. या आधीचे सामने जरी आपण 4 षटकांचे पाहिले तरी मात्र हा सामना 5 षटकांचा आहे आणि या 5 षटकात आपल्याला 12ची सरासरी फलंदाजांना राखावी लागेल, 12च्या जास्तीची सरासरी राखावी लागेल, जेणेकरून तुम्हाला 63 धावांपर्यंत पोचायचं आहे. पहिल्या सामन्याची आठवण होते, 5 षटकामध्ये सेम अशीच कंडिशन, 63 धावांची आवश्यकता आणि अगदी लिलिया पार केलं होतं. तसं काय घडेल का की मानकोळी संघाची गोलंदाजी भेदून काढेल या फलंदाजीला. फुलटा चेंडू एक आमंत्रण दिलं होतं फलंदाजाला, मात्र ते आमंत्रण स्वीकारता आलं नाही आहे. मित्रांनो, आपल्याला पाहायला इथे असं वाटतंय की हा फुलटॉस चेंडू लोअर फुलटॉस होता, आमंत्रण होतं, मात्र तिथे त्या गोलंदाजाची ही एक जादुई पद्धत असते फलंदाजाला फसवण्यासाठी, मोहात टाकण्यासाठी. कारण प्रत्येक गोलंदाजाला वाटतो की फलंदाज माझ्या गोलंदाजीवर कधी मोहात पडेल आणि फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करेल, एखादा मिस टाईम फटका खेळेल आणि बाद करण्याची मला संधी निर्माण होईल. तसाच इथे प्रयत्न पाहायला मिळाला वैभव माळीकडून. धावसंख्या 9, करायच्या आहेत 63. सुरुवात चांगली, षटकाराने आघात केला होता, जशास तसे तोडीस तोड. इथे मात्र हेलिकॉप्टर उडवलं, एका टप्प्याने चेंडू जाईल लॉंग ऑन सीमारेषेबाहेर. चौका स्पर्धेला पंच म्हणजे देवास्वरूप, पंचांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची. ज्येष्ठ पंच गोरखनाथ पाटील सर, त्यानंतर अशोकजी राऊत, त्यानंतर कपिल सर, सुरेश जाधव सर, या 4ही पंचांनी चांगली भूमिका इथे पार पाडलेली आहे पंच म्हणून. इथे मात्र बॅटची कडा स्पर्श झालेला आहे, बॅटला पटका हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. चेंडू थोडासा पडल्यानंतर स्विंग झाला, त्या अनुषंगाने फलंदाजाचा अंदाज चुकला आणि बॅटची कडा घेतली आणि खेळपट्टीवर स्क्वेअर लेगला तिथे चेंडू हलकच राहिलेला आहे आणि एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या मात्र पोचलेली आहे, ती सरासरी पार केलेली आहे 14वर. 12च्या पुढे सरासरी तुम्हाला राखायची आहे, जेमतेम 13ची सरासरी राखायची. त्याच्यापैकी 14 धावा पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये जमा केलेल्या आहेत. एकंदरीत संघ जरी योगेशचा विकेट गमावलेला असला तरी सुस्थितीमध्ये आहे. वैभवने आपली कामगिरी फत्ते केलेली आहे, 14 धावा खर्ची घातलेल्या आहेत. त्यानंतर गोलंदाजी मार्गावर ते गोलंदाज विनीत माली. एकंदरीत माळी बंधू या संघात जास्त प्रमाणात खेळताना आपण पाहतोय. माणकोळी गावचं क्रिकेट नक्कीच उज्ज्वल भविष्य आहे. या गावातील अंडर 19चे खेळाडूसुद्धा खेळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, परफॉर्मन्स करताना पाहायला मिळतात. ज्येष्ठ खेळाडू यशपाल माली, इथे मात्र मोठा फटका, हा जाईल चेंडू आकाशातील पक्ष्यांसोबत विहार करताना. षटकार. मामा ओरिजिनल किंगमेकर ओरिजिनल दाखवून दिलाय जगा, दाखवून दिलाय जगा. यो बाल्या मामा भिवंडीवाला खासदार आलाय बघा, यो बाल्या मामा. नक्कीच खासदार चषकाची एक आगळीवेगळी मजा आमचे DJ ऑपरेटर परेश काबूकर, मॅन फ्रॉम ओढोनगर, प्रेक्षक वर्गासमोर देताना सूर, ताल, संगीत, सुरेख मेल परेश काबूकर यांच्या माध्यमातून. इथे माझा स्ट्रेट ड्राईव्ह केले, क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक आहे, स्ट्रेट चांगले क्षेत्ररक्षक करतोय, चांगली फेकी करतोय. एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल.
एकंदरीत धावसंख्या पोचलेली आहे ती 21. 21. स्ट्राईकसाठी सज्ज जोगेंद्र. योगेश बाद झाल्यानंतर जोगेंद्र आलेला आहे सूरज याला साथ देण्यासाठी. जोगेंद्र याला खातं उघड करायचे आहे. डावखुरा फलंदाज बाद झाल्यानंतर त्याची जागा डावखुऱ्या फलंदाजाला दिलेली आहे. रणनीती बघा संघाची, म्हणजे डोकंदुखी करायची क्षेत्ररक्षकांची, गोलंदाजाची, कर्णधाराची. योगेश भालेकरचा बंधू आहे तसं समजलेलं आहे. म्हणजेच इथे बघा काय चेंडूने वळण घेतलंय. गोरखनाथ पाटील सरांनी दाद दिलेली आहे चेंडूला. काय चेंडू अप्रतिम हाताळला. पडल्यानंतर कित्येक पटीने दूर गेले आहे चेंडू. आता मात्र चांगला चेंडू. इथे आता स्ट्राईक रुटेड होते. डावखुरा फलंदाजी नॉन स्ट्रायकर एंडला स्ट्राईकपासून दूर केला जातोय. त्यानंतर स्ट्राईकसाठी सज्ज सूरज. विनीत. देखिए विनीत माली ने जो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था उसके लिए प्रतीक पाटिल टेम्बोली और बिलाल शेख की तरफ से एक जोड़ी एडिडास का शूज़. बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक पाटिल और बिलाल शेख आपका. इथे हवे ते चेंडू खूप दूर खूप उंच. इथे बघा झेल सुटलंय, जीवनदान लाभलंय सूरज याला. गोलंदाज नाराज, गोलंदाज नाराज. इथे मात्र जीवनदान लाभलेलं आहे. जीवनदान लाभले. जीवनदान याला म्हणता येईल का मित्रांनो, कारण खूप उंच हवेत चेंडू होता. अंदाज बांधणं कठीण होतं, मात्र गोलंदाजाने प्रयत्न केला होता. पुन्हा एकदा विनीत. इथे मात्र वारंवार परेशान केले जाते जोगेंद्र याला. कुठेतरी निर्णय चुकलेला दिसतोय का जोगेंद्रला वन डाऊनच्या पोझिशनवर पाठवण्याचा, कारण आतापर्यंत 3 चेंडू खेळताना त्रासदायक वाटले जोगेंद्र याला. आत्ता मात्र 2 षटक झाले. धावफलकावर धावा आहेत त्या 11च्या सरासरीने 22. काय गोलंदाजी केली विनीतने. पहिल्या चेंडूवर षटकार. 23 धावा झालेल्या आहेत. त्यानंतर वैभवच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार आला होता. विनीतच्या सुद्धा पहिल्या चेंडूवर षटकार आला होता. वैभव याला कमबॅक करता आलं नव्हतं, मात्र विनीत याने जबरदस्त कमबॅक केलं. धावा आता धावफलकावर आहेत 11.50च्या सरासरीने 23 करायचे आहेत 63. एकूण 40 धावांची आवश्यकता. चेंडू शेष आहेत 18. वारंवार सामन्याचे चित्र कधी मानकोळी संघाच्या बाजूने कधी भावाळी संघाच्या बाजूने पलटताना दिसतंय. याला म्हणतात मित्रांनो क्रिकेट. प्रेक्षक कशासाठी इथे जमलेले आहेत, चाहते कशाला ऑनलाईन सामना पाहतायत, असेच सामने त्यांना अपेक्षित असतात आणि यालाच क्रिकेट म्हणतात, यालाच खेळ म्हणतात. भलेही कोणता संघ जिंको, प्रेक्षकांना एक रंगतदार सामना पाहायला मिळावा. 63 धावांचं आव्हान. 23 धावफलकावर 40ची आवश्यकता. चेंडू आहेत 18. गोलंदाजी मार्गावर वैभव. दुसरं षटक हाताळताना इथे मात्र हवेत चेंडू दूर जाईल का. सीमारेषे लगत अगदी सुरक्षित झेल. ते इथे मात्र बाद होऊन परतावं लागेल सूरज याला.
एक षटकार एक चौकार त्यांच्या बॅटमधून आला होता. चांगला प्रयत्न पाहायला मिळाला धावगती वाढवण्याचा, धावसंख्येला आकार देण्याचा, मात्र निवड चुकली फटक्याची. फुलटॉस चेंडू बॅटवर सहजासहजी आलेला नाही. खूप वेळ चेंडू हवेत राहिला आणि क्षेत्ररक्षकाला कुठल्याच प्रकारे तिथे त्रास झालेला नाही, प्रयत्न करावे लागले नाही, अगदी सहज सॉफ्ट झेल. वाट पाहतोय तिथे जयदुर्गा सुरे असंघ. कोण येईल, कुठला संघ येईल, कुठल्या संघाशी आम्हाला 2-2 हात करावे लागतील कुणी सांगू शकणार नाही. कुणी भविष्यवाणी करू शकत नाही, कुणी भाकीत करू शकणार नाही. दोन्ही संघाकडे क्षमता, दोन्ही संघाचा फॉर्म भन्नाट. दोन्ही संघाकडे त्याच तोडीचे खेळाडू, शेवटच्या क्रमांकापर्यंत 8व्या-9व्या नंबरवर येणारे फलंदाजी तितकेच पॉवरफुल. दुसरं षटक वैयक्तिक दिलं गेलं वैभव मालीला. पहिल्या षटकात 14 धावा येऊनही याचा मित्रांनो तुम्ही अंदाज करा का त्याच्याकडे षटक दिलं. पहिल्याच चेंडूवर सफलता मिळवून दिली. असे अनेक गोलंदाज असतात आपल्या संघात जे पहिल्या षटकात मार खाल्यानंतर ही कर्णधार त्यांच्यावर विश्वास ठेवतोय. वडूनगर संघाचा उज्ज्वल गुरव प्रसिद्ध आहे अशी गोलंदाजी करण्यासाठी. धीरज धुमालेही प्रसिद्ध आहे 2 षटकं गोलंदाजी करण्यासाठी. इथे मात्र बॅची कडा हलक्या हाताने चेंडूला फक्त बचावात्मक पद्धतीने खेळलेला आहे, स्वतःचा बचाव केलेला आहे. माहीत आहे फलंदाज नवीन आलेला फलंदाज सुजित बाद झाल्यानंतर सुजित आलेला आहे की वैभव मालीच्या गोलंदाजीमध्ये काय वैविध्य आहे. त्याचा सामना जर आपण चांगल्या प्रकारे केला तर कदाचित विजय आपल्याला सोपं जाऊ शकते. बचाव केलेला आहे, काय रणनीती आहे समजत नाही आहे. सुजितने काय प्लान डोक्यात केलं आहे. दोन्ही चेंडू अगदी सहज केले आहेत मित्रांनो. हे क्रिकेट आताचं क्रिकेट म्हणजे फास्ट क्रिकेट झाले. एकेरी दुहेरी धावांना कुठलाच फलंदाज मानत नाही. आणि इथे बघा सुजित परिस्थितीच्या विपरीत माहीत आहे, सूरजला माहीत आहे जर आपण प्रयत्न केले आत्मघातकी आणि जर चुकला तर सामना नक्कीच आपल्या हातून दूर जाऊ शकते. म्हणून प्रेक्षक असे सांगतात की या षटकामध्ये सुरक्षित खेळणार सुजित आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 षटकात 40 करण्याची सुद्धा क्षमता आहे असं प्रेक्षकांचं बाकीत आहे. कारण चाहते कशासाठी असतात, खेळाडूचे नस आणि नस ओळखतात, प्रत्येक त्याच्या क्षणाशी रिलेटेड असतात, अनेक सामने पाहिलेले असतात, अनेक फटके पाहिलेले असतात. इथे मात्र बघा जो प्रयत्न करत नव्हते फसले होते तिथेच धावची संधी होईल का, नाही. याचसाठी थोडासा धीर धरला होता सुजित याने. मिस टाईम शॉट होऊ शकते, आपली विकेट बहाल होऊ शकते आणि तीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. यष्टीरक्षकांनी थोडीशी चुकी केली आणि ही संधी गमावली. 1 धाव, फक्त 1 धाव. धावसंख्या झालेली आहे ती 24. अजूनही 39 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू मात्र वजा होत आहेत. चेंडू शेष आहेत ते 13. या षटकातील एकच चेंडू. धाव आलेले या षटकात फक्त आणि फक्त 1. कमालीची गोलंदाजी. पहिल्या षटकात 14 धावा देऊनही कर्णधाराने सांगितलं की वैभव टाक गोलंदाजी, तुझ्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. आणि वैभवने सुद्धा पूर्ण विश्वास पणाला लावलेला आहे. सार्थक प्रयत्न नक्कीच. इथे बघा वैभवच्या गोलंदाजीवर फटकेबाजी करणे सहज सोपे काम नव्हे. प्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, जनतेचा चौथा हिरवा मानकोळी, जय बजरंग भावाळे बी. काय सामना रंगलाय. या षटकामध्ये बचावात्मक पवित्रा का घेतला गेला होता याचं प्रत्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळालं. 2 वेळा फलंदाजांनी प्रयत्न केला फटकेबाजी करण्याचा, मात्र दोन्ही वेळेला लिडिंग एज लागली होती.
आत्ता इथे प्रेक्षकांनी सांगितलं आहे की जर सुजित मैदानावर राहतो खेळपट्टीवर तर 2 षटकामध्ये 40 धावा घेण्याची सुद्धा क्षमता आहे त्याच्याकडे. आम्हा सर्वांना आपल्याला माहीतच आहे. मात्र जर तर क्रिकेटला जर तर हे 2 शब्द शोभत नाही. क्रिकेटमध्ये जर तर ला काही महत्त्व नाही. म्हणतात ना आपल्या आगरी भाषेत गेलेला मासा मोठा असतो. ते नंतर सांगून काय करत नाही. घडते का सत्य परिस्थिती वर्तमान काळामध्ये काय घडते हे महत्त्वाचं आहे. आता मात्र चेंडू शेष आहेत 12 आणि धावा पाहिजे त्या 39. 20ची सरासरी जमतेम 19.50ची सरासरी राखावी लागेल. कठीण परिस्थिती. मात्र जोपर्यंत हे 2 खेळाडू हे 2 फलंदाज मैदानावर आहेत तोपर्यंत काही होऊ शकते. गोलंदाजी मार्गावर 20 धावांचं संरक्षण करायला येतोय गोलंदाज प्रणय. यानंतर जेमतेम 20ची सरासरी राखावी लागेल. आपल्या षटकात 20 धावा जाणार नाही ही रणनीती आखून गोलंदाजी करावी लागेल. लांबलचक पावलांचा रनअप. परेश काबूकर यांनी काल याच मैदानावर फलंदाजी केली 2 डाऊनच्या पोझिशनवर. सध्या ते DJ ऑपरेटर आहेत. मात्र त्यांनी निराश केलं थोडंसं गावाला जशी त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. सूर्यकुमार यादवच्या जागेवर ते खेळतात. मात्र तशी फलंदाजी झाली नाही आहे 4थ्या क्रमांकावर. मित्रांनो गावाचे प्रेक्षक असे असतात क्रीडारसिक असे असतात जेव्हा तुम्ही सामने जिंकता तेव्हा तुम्हाला डोक्यावर उचलतात. मात्र जेव्हा त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करत नाही तेव्हा तुम्हाला लाखोल्या काय वाहतील अपशब्द काय बोलतील तुमच्यावर नाराज काय होतील ग्रुपवर मॅसेज काय येतील आणि हे गावोगावी घडतच असते. रोज मात्र सराव त्यांचा नेहमीच असतो. सरावात कुठेच कसर नाही. इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सफल होत नाही. प्रयत्न सफल होत नाही आहे. लेगबायची खून गोरखनाथ पाटील सरांकडून. चेंडू वारंवार वजा होत आहेत मात्र धावा वाढत नाही आहेत. 10 चेंडू आणि 37 धावांची गरज. 37 नीड इंटू 10 डिलिव्हरी. 10 गेंद 37 रनों की जरूरत. प्रणय करीत ही क्षमता आहे चांगली चेंडू हाताळण्याची. ओ असं वाटलं होतं की फुलटॉस चेंडू इथे पाहायला मिळतोय मात्र एक लोअर फुलटॉस चेंडू. आत्ता मात्र प्रयत्न पूर्णपणे असफल ठरलेले आहेत. वैभवची चांगली गोलंदाजी विनीतची चांगली गोलंदाजी त्यानंतर प्रणयसुद्धा चांगली गोलंदाजी करतोय. एकंदरीत जय बजरंग भावाली संघ पूर्णपणे अडचणीत. काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. प्रेक्षकांची भाकीत मात्र पूर्णपणे खोटी ठरत आहेत. सुजित काही करू शकत नाही नवनाथ काही करू शकत नाही. गोलंदाजी मात्र इतकी भेदक होत आहे की दोन्ही फलंदाजांना ती भेदणं कठीण जाते. बघा फलंदाज किती परीक्षण करतात इतर फलंदाज की कशा रीतीने प्रणयचे गोलंदाज वळण घेत आहेत. कधी आउट स्विंग कधी इन स्विंग. इथे बघा आउट स्विंग झाला मात्र खूपच बाहेर. गोरखनाथ पाटील सर सांगतात की अवांतर 1 धाव. धावसंख्या 28. 28 करायचे आहेत 63. 35ची आवश्यकता अजूनही 35 धावा दूर आहे संघ. 2 मोठे फटके येण्याची आवश्यकता. येतील का या 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके. एक तर आला का. इथे मात्र उत्कृष्ट झेल. क्या बात आहे. चौथा हिरवा मानकोळी संघ पूर्ण हुकूमत आता मात्र त्यांची पेश झालेली आहे. आता
जास्तीत जास्त चेंडूवर मोठे फटके एकंदरीत षटकार येणं गरजेचं आहे. तुम्हाला चौकारही ताळू शकणार नाही आहेत. एकंदरीत चेंडू आपल्याकडे शेष आहेत ते 7 आणि धावा पाहिजे 35. षटकारांची आवश्यकता आहे. स्ट्राईकसाठी नवीन फलंदाज येतोय अविनाश. सुजितने खूप निराश केलं. एकंदरीत 7 चेंडू खेळला आणि फक्त 2 धावा जमा केल्या आपल्या संघासाठी. तिथे कुठेतरी त्यांची जी इनिंग आहे ती संघाला मात्र मारक ठरली. तारक नाही तर मारक ठरली. षटक क्रमांक 4 समाप्त झालेलं आहे. ते शेवटचं षटक आणि प्रत्येक चेंडूमागे षटकार. बरोबर. आमचे गुणलेखक राहुल तांगडी. सुंदर असं त्यांचं मोत्यासारखं अक्षर आणि चांगली रायटिंग इंग्लिशमध्ये ते खेळाडूंची ओळख इथे लिहित आहेत करतायत आणि धावसंख्या अगदी सुवाच्य अक्षरात इथे स्कोरबोर्डवर नमूद करत आहेत. 6 चेंडू आणि चेंडू मागे षटकार. कंपल्सरी चेसिंग याच्या अर्थाने तुम्हाला षटकारच मारावे लागतील. 6च्या 6. नवीन गोलंदाज येतोय गोलंदाजी मार्गावर शैलेश. शैलेश बघा मित्रांनो, कमी वयोगटातील हा खेळाडू अंडर 19चा अंडर 22 अंडर 19चाच खेळाडू हा आणि सिलेक्टरचा नजर त्याच्यावर होती कित्येक दिवस आणि बरोबर ओळखलं. त्याची निवड झाली संघात आणि बघा आता मात्र तो षटक हाताळतोय. कित्येक सामने त्यांनी गोलंदाजी केलेली आहे. तरुण खेळाडूंना आदर्श ठरणारा हा खेळाडू. कारण अंडर 19च्या खेळाडूंना खूप भरगच्च कामगिरी करावी लागते. अनेक सामने 12व्या खेळाडूच्या स्वरूपात इथे बसून बघावे लागतात. त्यानंतर खेळाडू कक्षात राहून बघावे लागतात. तेव्हा कधी त्यांची निवड मुख्य संघात 11मध्ये होते. मात्र लवकरच झेप घेतलेली आहे शैलेश याने. डावखुऱ्या गोलंदाजाला नक्कीच एक फायदा असतो, बेनिफिट असतो गोलंदाजीमध्ये. आणि प्रत्येक गावोगावी असे जे गोलंदाज असतात ना डावखुरे, त्यांना लवकर संघामध्ये संधी मिळाली जाते. त्याच्यापैकीच एक शैलेश मात्रे. बघूया लेफ्टम ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू आ बैल मुझे मारवाला. हा चेंडू जाईल सीमा रेषेबाहेर. षटकार. चमत्कार आता संघाला फक्त वाचू शकतोय जय बजरंग भावाले बी. येणाऱ्या 5 चेंडूवर 5 वेळा चेंडू तुम्हाला सीमारेषेबाहेर पाठवावे लागतील. कम अनुभवी गोलंदाज आहे, त्याचा फायदा उचलला तर कदाचित चमत्कार घडू शकते. ती कामगिरी करावी लागेल सुजित याला. परेश काबूकर एक तंत्रशुद्ध फलंदाज आहेत आणि त्यांनी भाकीत केलं होते की सुजित यांच्याबद्दल की 2 षटकामध्ये 40 असल्या तरी ते काढू शकतील. इथे आता एका षटकामध्ये 35 राहिलेले आहेत. चेंडूची व्यवस्था करा. बघूया अजून किती वेळा चेंडू सीमापार जाते. चला घाई करा. खूप वेळ घेतलेला आपण या सामन्यासाठी. सन्मान्य चंदनजी देवळीकर, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आपणही या स्पर्धेसाठी खरंच खूप मेहनत घेतलेली आहे. ज्या जबाबदाऱ्या आपल्याकडे दिल्या होत्या त्या अगदी चोख आपण पार पडलेल्या आहेत आणि या स्पर्धेची शोभा कशी वाढेल, आपल्या बंधूंची
ही स्पर्धा यशस्वी कशी होईल याचं पुरेपूर आपण खबरदारी घेतलेली आहे. त्यांच्यासोबत किलबिल आलेले आहे छोटी, आपलेसुद्धा स्वागत आहे इथे. छोटे बच्चे कंपनी या, आपण ही क्रिकेटचा आनंद घ्या. पहिल्या चेंडूवर षटकार, काय चमत्कार पाहायला मिळेल. क्रिकेटमध्ये चमत्कार घडतच असतात मित्रांनो. मॅन ऑफ द सिरीज आहे जी सायकल ती इथे मात्र येते आहे, तिचं पदार्पण इथे होते. खेळाडूंसमक्ष तिला प्रदर्शित केलं जाते, जेणेकरून त्या सायकलकडे बघून अनेक अष्टपैलू खेळाडूंची हिंमत, ताकद, जिद्द वाढेल. खूप खूप धन्यवाद. नक्कीच व्यस्त वेळापत्रक असल्या कारणाने ते थोडीशी आमच्याशी फारकत घेत आहेत. माननीय श्री विक्की शेठ म्हात्रे मुख्य आयोजक यांच्या माध्यमातून ही भव्यशी स्पर्धा खेळवली जात आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका जाईल, लॉंग ऑन सीमारेषेबाहेर षटकार. षटकाराने धावसंख्या होते 40. 23 धावांची आवश्यकता आहे. मात्र चेंडू शेष आहेत ते फक्त आणि फक्त 3. लढेंगे मगर शान से, हारेंगे मगर शान से. पराभवाचे अंतर कमी केले जात आहे सुजित याच्या माध्यमातून. खूप उशिरा आले, जे षटकार यायला पाहिजे होते ते खूप उशिरा आले. इथे नाही, इथे बॅटची कडा घेतलेली आहे. चेंडू तिथेच राहिलेला खेळपट्टीवर. मोठे फटके खेळण्याचा वारंवार प्रयत्न केला जातोय, मात्र गोलंदाजी तितकीच वैविध्यपूर्ण आहे, त्यामुळे फलंदाजांचे प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत. फलंदाजांची कधीकधी काही चूक नसते, मात्र गोलंदाजामध्ये तितकी वैविध्यता असते की चांगल्या चांगल्या फलंदाजांना नक्कीच नामोहरण करून सोडलं जाते, परेशान करून सोडलं जाते. तशीच इथे गोलंदाजी होते तिन्ही गोलंदाजांकडून. मोठा फटका अजून येतोय. या षटकातील हा तिसरा गगनभेदी षटकार. सेवकांना आमच्या कामाला लावलेला आहे. 3 षटकार आले. बघा, जर काही चेंडू सुजित यांनी जे निर्धाव घालवले त्या चेंडूंचा विचार केला, त्या चेंडूंवर जर चेंडू मागे 1 धाव जर आली असती तर कदाचित सामन्याचे चित्र आपल्याला वेगळं पाहायला मिळालं असतं. निर्धाव गेलेले चेंडू आता मनामध्ये खुपत असतील, टोचत असतील, बोचत असतील, वेदना देत असतील. एकंदरीत सर्व निर्धाव चेंडूंनी घात केला. इथे स्कोरबोर्डवर स्पष्ट दिसते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंडू, 10 ते 12 चेंडू निर्धाव गेलेले आहेत. आडव्या भेटने खेळून काढण्याचा प्रयत्न, शेवट गोड होतोय का? इथे होते गोलंदाजाच्या दृष्टीने शेवट गोड. सामना विजय होतोय चौथा हिरवा मानकोळी संघ. पराभूत संघ जय बजरंग भावाळे संघ बी. आपलं मनपूर्वक कौतुक, अभिनंदन. चौथा हिरवा मानकोळी DJ. चला, विजेत्या संघाचे कर्णधार लगेच आपण नाणेफेकीसाठी यायचे. प्रतिस्पर्धी संघाचा कर्णधार इथे हजर आहे. या प्रतिस्पर्धी संघाचे कर्णधार जयदुर्गा सुरई संघ. आणि आजच्या दिवसातील उर्वरित दोन्ही संघ चौथा हिरवा मानकोली जयदुर्गा सुरई